इस लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे होंगे हेनरी के नियम के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया था विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके पहला लेक्चर देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज़ कर रहे होंगे विलेय और विलायक के बारे में। ठीक है, हाँ, तो बिना टाइम वेस्ट के हम ये हेनरी का नियम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वो चीज़ें पता है तो, नहीं पता है तो आप पहले वीडियो देख लो। ओके, चलो यहाँ पे आ जाते हैं। हेनरी का नियम, ये डिफिनेशन वगैरह कैसे लिखना है वो तो मैं आपको सिखा दूंगा। पहले डायग्राम के हाथ से समझते हैं ताकि आपको ये रटने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, ओके। सबसे पहले मान लेते हैं आपके पास क्या है, एक ऐसा करके बीकर है और इस बीकर में क्या है, मेरा विलायक भरा हुआ है। मान लेते हैं ये क्या है, आपका विलायक है। ठीक है, आपको पता है विलयन के अंदर दो ही चीज़ होती है, एक होता है विलेय और दूसरा क्या होता है, विलायक होता है। ये सारी चीज़ें मैंने पहले लेक्चर में कराया हुआ है। ठीक, ओके। तो मान लेते हैं इसके अंदर क्या है, मेरा विलायक भरा हुआ है। ओके, और इस विलायक भरा हुआ है और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, किसी गैसीय विलेय को, गैसीय विलेय मतलब जो विलेय है वो क्या होगा, गैस के फॉर्म में होगा। ठीक है, ओके। मान लेते हैं कोई गैसीय विलेय है, ऐसे ऐसे ये मान लेते हैं मेरा क्या है, गैसीय विलेय है। इस गैसीय विलेय का नाम क्या है, मान लेते हैं ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस है जो विलेय की तरह काम कर रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये ऑक्सीजन विलेय को हम क्या कर रहे हैं, किसी विलायक के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कंडीशन ये है कि जो टेम्परेचर है, ठीक है, जो टेम्परेचर है उसको आपको क्या करना है, कांस्टेंट करना है। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब स्थिर होना चाहिए। ठीक, ओके, ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो जब हम किसी गैसीय विलेय को किसी विलायक के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, ये पूरा लिख लो, कांस्टेंट, हाँ, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब हम क्या करते हैं, उसको घोलते हैं या फिर घोलते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब हम उसको घोलते हैं तो जो गैस की घुलनशीलता होती है, जो गैस की घुलनशीलता होती है वो क्या होती है, दाब के समानुपाती होती है। मतलब जितना दाब आप लगा रहे हो उतना ज़्यादा ही क्या होगा, गैस घुलनशील होगा। क्लियर, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। जब हम किसी गैस को विलायक के अंदर स्थिर ताप पे हम क्या करते हैं, विलेय करते हैं, मतलब घोलते हैं, तो जो गैस की घुलनशीलता होती है वो क्या होती है, दाब के समानुपाती होता है। मतलब जितना ज़्यादा आप दाब लगाओगे उतनी ज़्यादा क्या होगा, गैस घुलनशील होगा। वही चीज़ आपको यहाँ पे थ्योरी के फॉर्म में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। स्थिर ताप होना चाहिए, उस स्थिर ताप पे हम क्या करते हैं, गैस की द्रव्य में, देखो ऑक्सीजन गैस था जिसको द्रव्य मतलब विलायक में हम क्या कर रहे थे, विलेय कर रहे थे। ठीक है, तो गैस की द्रव्य में जो विलेयता है वो गैस के दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। लिख लोगे, अगर आपने डायग्राम अच्छे से समझा तो आप डिफिनेशन अपने आप लिख सकते हो, मतलब जो नियम है अच्छे से लिख सकते हो। ऑलराइट, चलो, तो यहाँ पे मेरा एक, अगर मैं इसको गणितीय रूप में लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, स्थिर ताप पे किसी गैस की द्रव्य में विलेयता। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि गैस, घुली हुई गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की जो मात्रा है, ठीक है, घुली हुई गैस की मात्रा होगा वो क्या होगा, दाब के समानुपाती होगा। यही बोल रहा है, गैस के दाब के समानुपाती होगा, गैस के दाब के क्या है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो कितनी गैस की मात्रा घुलेगी वो क्या होगा, गैस के दाब के समानुपाती होगा। तो यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा मुझे, क्या, गैस की मात्रा, मात्रा मतलब क्या, उसका क्या हो जाएगा, एम मतलब मास है ना, मतलब भार बोल सकते हो। तो गैस की मात्रा उसको हम एम से दर्शाएंगे, स्मॉल एम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दाब को इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो एम समानुपाती क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अगर ये समानुपाती का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है, के एच को क्या बोलते हैं अपन, हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये नया फार्मूला मेरे पास यहाँ से जनरेट हो जाएगा, ये एम इक्वल टू के एच इंटू पी, जहाँ पे यहाँ पे लिख लेना, जहाँ पे क्या है, के एच को अपन क्या बोलते हैं, हेनरी नियतांक या हेनरी स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, के एच को अपन हेनरी स्थिरांक कहते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक, ओके, स्थिरांक, के एच को अपन हेनरी स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे किसको क्या क्या कहते हैं, एम क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा, के क्या है, हेनरी नियतांक या हेनरी स्थिरांक है। ठीक है, नियतांक लिख लो, आपके बुक में नियतांक दिया तो हेनरी या नियतांक लिख देता हूँ मैं। और पी क्या है, मेरा गैस का दाब है। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा हुआ है, और लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो। क्लियर, कोई डाउट है इसमें, आई होप नहीं होना चाहिए आपको कोई भी डाउट, बहुत आसान शब्दों में ये चीज़ें समझा दिया। आगे कुछ इसके चीज़ें हैं, जैसे कि हेनरी के नियम की सीमाएं, क्या क्या इसकी सीमाएं, कहाँ मतलब कहाँ कहाँ पे ये लागू होगा, कहाँ कहाँ पे ये लागू नहीं होगा। पहली चीज़ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये हमेशा तनु विलियन किसको बोलते हैं, तनु को देखो आम भाषा में समझो, तनु का मतलब होता है फीका और गाढ़ा, गाढ़ा समझ में आता है, जैसे कि चाशनी है तो वो क्या है, गाढ़ा हो गया। फीका जैसे कि
देखो शरबत हो गया, दोनों में शक्कर ही है, लेकिन चाशनी में ज़्यादा शक्कर होता है जिसकी वजह से वो गाढ़ा हो जाता है। शरबत में क्या होता है, शरबत में जूस में क्या होता है, कम शक्कर होता है, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, फीका होता है, फीका मतलब आसानी से बह जाएगा, और चाशनी आसानी से नहीं बहेगा, है ना। हाँ, तो गाढ़ा और फीका, तो दो वर्ड आता है, एक होता है सांद्र, सांद्र का मतलब आप समझ सकते हो गाढ़ापन, ठीक है, और तनु, तनु का मतलब क्या होता है, फीका, ठीक है, जैसे शरबत हो गया, ठीक, ओके। तो तनु विलयन के लिए ही क्या होगा, हेनरी का नियम क्या होता है, लागू होता है, ठीक है, मतलब जो फीका विलयन है जैसे कि शरबत वगैरह हो गए, उस टाइप के विलयन में क्या होगा, उस टाइप के विलयन में क्या होगा, मेरा हेनरी का नियम लागू होगा, ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है कि दाब क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, निम्न दाब होना चाहिए तथा उच्च ताप होना चाहिए। आपने देखा होगा, आपने क्या देखा होगा कि जब भी किसी चीज़ को मिक्स करना होता है तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी बन जाए, ठीक है। खाना बनाने के टाइम भी आपने देखा होगा, जब हम कुकर में खाना बनाते हैं तो हम अगर गैस को बढ़ा दोगे तो खाना जल्दी पक जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है और दाब कम हो रहा है, ऊपर में ढक्कन लगा रहता है ना कुकर के ऊपर में, जिससे प्रेशर कम हो जाता है और नीचे से हम गैस का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इससे खाना जल्दी पक जाता है। तो निम्न दाब होना चाहिए और क्या होना चाहिए, मेरा उच्च ताप का होना जरूरी है, ठीक है। इससे क्या होगा, हेनरी का नियम अच्छे से लागू होता है, मतलब निम्न दाब रहेगा, उच्च ताप रहेगा, तब हेनरी का नियम लागू होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या लिखी है, हेनरी का नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते। सिंपल सी बात है, देखो हम हेनरी का नियम लगा क्यों रहे हैं, हेनरी का नियम हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि क्या कर सके, किसी भी विलायक था उस विलायक में क्या हो सके, कोई चीज़ घुल नहीं रही है, ठीक है, कोई भी चीज़ है यहाँ पे जो भी जैसे O2 गैस है या N2 गैस है, कोई भी गैस है, उसको मुझे क्या करना है, इस विलायक में घोलना है, वो घुल नहीं रहा है इसीलिए तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ ना, ताकि वो मिक्स हो जाए, अच्छे से घुल जाए, ठीक। हाँ, तो हम उन गैसों के लिए यूज़ करते हैं जो विलायक में क्या होते हैं, घुलनशील नहीं होते या फिर आसानी से क्रिया नहीं करते, विलायक में आसानी से क्रिया नहीं करते, उनके लिए हम क्या करते हैं, हेनरी का नियम को उपयोग में लाते हैं, ठीक है। हाँ, तो हेनरी के नियम में बस इतना ही था। अब फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ये था हेनरी का नियम, पहले ये स्क्रीनशॉट लो, ले लिया आपने, ओके। नीचे यहाँ पे क्या था, हेनरी के नियम की सीमाएं, ये भी आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। हाँ, आगे हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के कुछ उपयोग हैं जो आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है, MCQ टाइप का क्वेश्चन बना के या फिर 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आपसे पूछ लेता है, तो ये भी आपको जानना है, ठीक है। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग में सबसे पहले चीज़, शीतल पेय पदार्थ के उत्पादन में किया जाता है। शीतल पेय पदार्थ जैसे कि आपका कोको कोला हो गया, है ना, थम्स अप वगैरह हो गया, स्प्राइट हो गया, आजकल तो स्ट्रिंग वगैरह आता है, वो सारी चीज़ों में हम क्या करते हैं, हेनरी के नियम को उपयोग में करते हैं। उसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो कोको कोला इन सब में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता, एक क्या बोलना चाहिए, चीनी पानी का मिक्सर रहता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स कर देते हैं और फ्लेवर आपको अच्छा सा टेस्ट देने के लिए कुछ फ्लेवर ऐड कर देते हैं, दैट्स इट, उसके अंदर और कुछ नहीं होता है। इसीलिए बोला जाता है कि ये सारी चीज़ें नहीं पीनी चाहिए, क्यों, क्योंकि उसके अंदर है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है, और आपको पता है आपके बॉडी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक है, तभी तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो वो ये सारी चीज़ें जो भी है ये पीना अवॉइड कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, मेरा काम है बस बताना, ठीक है, ओके। तो शीतल पेय पदार्थ के उत्पादन में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक उनका सेल्फ लाइफ रहे, सेल्फ लाइफ रहे मतलब लंबे टाइम तक वो चल सके, खराब ना हो, ठीक है, ओके। दूसरी चीज़, गोताखोर द्वारा क्या होता है, सांस लेने में, आपने देखा होगा समंदर वगैरह में पीछे एक सिलेंडर लेके जाते हैं, है ना, पीछे ऐसा करके कोई गोताखोर है तो क्या करता है, सिलेंडर लेके जाता है, ठीक। तो सिलेंडर के अंदर क्या होती है, हीलियम गैस होती है, प्लस क्या होता है मेरा, हाँ, हीलियम गैस होता है जो क्या करता है, आपको सांस लेने में हेल्प करती है। जब नीचे जाओगे तो क्या हो जाएगा, दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए गोताखोर द्वारा क्या होता है, सांस लेने भी हम क्या करते हैं, हेनरी के नियम को उपयोग करते हैं, ठीक है। फेफड़ों के क्रियाविधि में भी हम क्या करते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। फेफड़ों में होता क्या है, गैस अंदर आता है, बाहर जाता है, ये तो पता है ना आपको, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, ऑक्सीजन अंदर आता है, तो इस केस में भी क्या करते हैं अपन, हेनरी का नियम उपयोग होता है। तो फेफड़ों के क्रियाविधि में सिर्फ आपको पॉइंट बस जानना है, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि शीतल पेय पदार्थ हो गया, गोताखोर द्वारा सांस लेने में हो गया, और फेफड़ों की क्रियाविधि में हो गया, और साथ में पर्वतारोही द्वारा सांस लेने में। पर्वतारोही जैसे आप क्या करते हो, पहाड़ में चढ़ते हो, तो वहाँ पे होता क्या है, पहाड़ पे जैसे जाते हो, पहाड़ पे जाओगे तो क्या होगा, आपका सांस फूलने लग जाता है ना, तो सांस लेने में तकलीफ होती है, तो वहाँ भी हम क्या करते हैं, सिलेंडर वगैरह का यूज़ करते हैं ताकि आपको सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, तो वहाँ भी हम क्या करते हैं, हेनरी का नियम का उपयोग कर रहे होते हैं। तो ये कुछ क्या है, अनुप्रयोग है जो आपको ध्यान में रखना है, शीतल पेय पदार्थ, गोताखोर, फेफड़े की क्रियाविधि और पर्वतारोही द्वारा सांस लेने में, ठीक है। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।